पवित्र क्रूस तुझ में हमारी आशा है। सब कोई जोर जोर से गाएंगे। अंतिम प्रार्थना करेंगे। सब कोई अपना ध्यान इसी तस्वीर की ओर
आप प्रभु यीशु ख्रिस्त के इस संस्कार में उपस्थित यीशु को इस वेदी की ओर देखते हुए आप मेरे पीछे कहेंगे, हे प्रभु हमारी रक्षा कर, आपके पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर, हम और हमारे माता पिता, भाई बहने, हमारे अधिकारियों और नेताओं के द्वारा जो भी पाप अधर्म और अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा कर, हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से हमारे परिवारों और हमारे सब वस्तुओं का अभिषेक कर। आप हमें अपना बनाकर आपके पवित्र आत्मा द्वारा हमारा संचालन कर। आमीन। आइए हम ईश्वरी दया की स्तुति विनती करें। आप भक्ति पूर्वक दोहराएंगे, आपका उत्तर होगा, हम पर दया कर। ईश्वरी दया पिता के हृदय का झरना, हम पर दया कर। ईश्वरीय दया पिता के महानतम गुणों की खान, हम पर दया कर। ईश्वरीय दया जो परम पावन त्रित्व के स्रोत से बहता है, हम पर दया कर। ईश्वरीय दया मानवीय और दूतों के समझ से बाहर, हम पर दया कर। ईश्वरीय दया हमारे जीवन और आनंद का स्रोत, हम पर दया कर। ईश्वरीय दया जो स्वर्ग से भी अच्छा है, हम पर दया कर। ईश्वरीय दया सभी चमत्कारों का स्रोत, हम पर दया कर। ईश्वरीय दया जो सारी दुनिया को सम्मिलित करता है, हम पर दया कर। ईश्वरीय दया शब्द रूप लेकर धरती पर आया है, हम पर दया कर। ईश्वरीय दया जो यीशु के हृदय के खुले घावों से बहता है, हम पर दया कर। ईश्वरीय दया जो यीशु के हृदय में हमारे लिए और विशेषकर पापियों के लिए संलग्न है, हम पर दया कर। ईश्वरीय दया जो पवित्र परम प्रसाद में हमारे लिए छिपा हुआ है, हम पर दया कर। ईश्वरीय दया पवित्र कलीसिया का स्तंभ, हम पर दया कर। ईश्वरीय दया जो बपतिस्मा संस्कार में उपस्थित है, हम पर दया कर। ईश्वरीय दया प्रभु यीशु के द्वारा हमारी कृपा की प्राप्ति है, हम पर दया कर। ईश्वरीय दया जो जीवन भर हमारा साथ देता है, हम पर दया कर। ईश्वरीय दया विशेषकर हमारे मरण के समय हमारा सहारा है, हम पर दया कर। ईश्वरीय दया अनंत जीवन से हमें संपन्न करता है, हम पर दया कर। ईश्वरीय दया जीवन के हर क्षण हमारे साथ चलता है, हम पर दया कर। ईश्वरीय दया नरक की अग्नि से हमारी रक्षा करता है, हम पर दया कर। ईश्वरीय दया कठोर पापियों का मन फिराओ, हम पर दया कर। ईश्वरीय दया दूतों का विस्मयकारी और संतों की समझ से परे, हम पर दया कर। ईश्वरीय दया ईश्वरीय रहस्यों का रहस्य है, हम पर दया कर। ईश्वरीय दया विपत्ति में हमारा बल है, हम पर दया कर। ईश्वरीय दया हमारे आनंद का मूल, हम पर दया कर। ईश्वरीय दया जो शून्यता से अस्तित्व देता है, हम पर दया कर। ईश्वरीय दया जो समस्त सृष्टि को अंगीकृत करता है, हम पर दया कर। ईश्वरीय दया ईश्वरीय कार्यों का मुकुट, हम पर दया कर। ईश्वरीय दया जो पूर्णता हमें अपनाता है, हम पर दया कर। ईश्वरीय दया प्यासी आत्माओं का अमृत है, हम पर दया कर। ईश्वरीय दया निराश आत्माओं का एकमात्र आसरा है, हम पर दया कर। ईश्वरीय दया संकट में दिलों का आराम और शक्ति, हम पर दया कर। ईश्वरीय दया आत्माओं का आनंद और उल्लास, हम पर दया कर।
ईश्वरीय दया निराशा में आशा। हे ईश्वर के मेमने तो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने तो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने तो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे शाश्वत ईश्वर, दया का अनंत सागर और करुणा का अनंत भंडार, हम पर दया दृष्टि डाल और हम पर अपनी दया की वृष्टि कर, ताकि संकट की घड़ी में हम निराश न हो जाएं, बल्कि बड़े विश्वास से तेरी पवित्र इच्छा जो प्रेम और दया है समर्पित कर सके, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम अब पवित्र संस्कार की आशीष ग्रहण करने के लिए सबको घुटने टेकेंगे। क्रूसवीर बच्चे आप जरूर घुटने टेकेंगे। हम लोग इस महान संस्कार गीत गाएंगे। तूने उन्हें स्वर्ग की रोटी दी, जिसमें सर्वांगीण रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और लहू के पवित्र भेद के द्वारा इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुग जीता रहता और राज्य करता है। सबको सिर झुकाएंगे, जमीन पर माथा टेकते हुए प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे।
धन्य परमेश्वर, धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु ख्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सहायक, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर, अभी सब क्रूसवीर अपने क्रूसवीर झंडा उठाएंगे, सब कोई खड़े हो जाएंगे और जोर जोर से एक गीत गाएंगे। सेवा ही जीवन है, सेवा ही नारा है। अपने झंडों को लहराएंगे और जोर जोर से गाना गाएंगे। जय यीशु, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद।
धन्यवाद। सब हमको जय जय से एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। अब हम लोग पवित्र मिस्सा के लिए तैयार होंगे। इसको ढीला करो, इसको तुम ढीला करो तो इसको ऐसे ढीला करो, उधर नहीं उधर जिधर उसको भी करो, खींचो खींचो छोटा वाला को नीचे। कृपा करके ध्यान देंगे, सभी को ध्यान से सुनेंगे। ढीला यहाँ पर हम लोग दो तरह के लोग हैं, इसलिए मैं आपको अवगत करा देना चाहूँगा। जितनी भी महिलाएं हैं, नारियां हैं, आवश्यक हेतु आप इस दिशा में निकलेंगे और जो पुरुष वर्ग है वे लोग कृपया ध्यान देते हुए स्थान निर्धारित करेंगे। नहीं हो रहा है, सभी को बैठ जाएंगे। अभी आज के पवित्र मिस्सा के निवेदनों को पढ़ेंगे। टाइट करो, इधर ये तो
सबों को जय यीशु और खुश विजय पर्व। आदरणीय हमारे बिशप स्वामी पेंशन बरवा सिमडेगा धराम प्राण, हमारे विकार जनरल फादर इग्नाशियस टेटे, चांसलर फादर पीटर लिंच, हमारे दीनगण, यहाँ के पल्ले पुरोहित फादर रंजीत, हमारे क्रूसवीर के डायरेक्टर फादर प्रदीप और प्रत्येक विद्यालय परिवार से जितने क्रूसवीर के संचालक संचालिकाएं हैं और मेरे प्रिय क्रूसवीर बच्चे और बच्चियों और दूसरे धर्म प्रांत हमारे नजदीक गुमला धर्म प्रांत से आए हुए सभी क्रूसवीर के संचालक संचालिकाएं, पुरोहितगण, धर्म बहनें, आज हम क्रूस विजय पद के अवसर पर इस खांजालोया पल्ली के क्रूस टोंगरी में आप सबों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। इस जुबली वर्ष में हम सबों ने अपने आदर और सत्कार क्रूसित प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम यहाँ तक कष्ट उठा करके आए हुए हैं। ये सौभाग्य की बात है कि इस जुबली वर्ष 2025 में रविवार का दिन क्रूस विजय का पर्व हुआ। अगले वर्षों में 2014 ईस्वी और 2008 ईस्वी में रविवार के दिन क्रूस विजय का महोत्सव मनाया गया और आने वाले वर्षों में कहेंगे तो 2031 और 2036 ईस्वी में क्रूस विजय का पर्व रविवार के दिन होगा। मैं आप सबों का यहाँ पर इस क्रूस टोंगरी में आज के समारोही मिस्सा बलिदान में ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं बिशप स्वामी से आग्रह करता हूँ कि वे आगे का मिस्सा बलिदान शुरुआत करेंगे। सभी कोई खड़े हो जाएंगे। आइए हम मिस्सा बलिदान प्रारंभ करने जा रहे हैं। हम में से हर एक जन अपना अपना मतलब लेकर आए हैं। हमारे क्रूसवीर बेटे बेटियां अपना विशेष मतलब लेकर आए हैं। उसी प्रकार से हम सभी माता पिता, जवान बेटे बेटियां, पुरोहितगण, धर्म बहनी, सब कोई अपना अपना विशेष मतलब लेकर आए हैं। इसे आप शांत मन और दिल से एक बार पुनः याद करें। हमारे पूर्वजों ने इस स्थान को हम लोगों के लिए सुरक्षित रखा। उनकी आत्माओं की अनंत शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं और साथ ही साथ इस पर्वत की चारों ओर हमारे जितने विश्वासी भाई बहनें हैं
जो भी हैं, सबों की सद्भावना और प्यार इस पर्वत पर है। कौन प्रभु के पर्वत पर चढ़ सकता है? वही जो मन और दिल से शुद्ध है, पवित्र है। यहाँ की सुंदर छटा, प्राकृतिक दृश्य, उससे भी अधिक आज हम में से हर एक जन की उपस्थिति प्रभु को और अधिक सुंदर और प्रिय है। और इसलिए हम सारे मन और हृदय से, पवित्र सोच और विचार से इस धन्यवादी बलिदान को हम चढ़ाएंगे। प्रभु ने क्रूस के द्वारा सब कुछ को जीता है, उसी प्रकार से हम भी जीतेंगे। क्रूस ही हमारी आशा है, क्रूस ही हमारा जीवन है, क्रूस ही हमारी मुक्ति है। इन्हीं भावनाओं के साथ आइए हम यह पवित्र मिस्सा बलिदान संपन्न करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु के क्रूस के नीचे समर्पित करते हुए हम कहें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं विज्ञापन वाले मजे से हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। दया करो
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता ईश्वर, तेरी ही इच्छा थी कि तेरा इकलौता पुत्र मानव जाति की मुक्ति के लिए क्रूस की यातना सहे। हम इस जीवन में उनका रहस्य जान गए हैं। ऐसी कृपा कर कि हम स्वर्ग में उनकी मुक्ति का फल भी प्राप्त करें। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। जीवन वचन रे, हंसी कर मीठा वचन रे, यीशु कर जीवन
गांव तक। पाठ का मूल वाक्य है, जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। यात्रा करते करते लोगों का धैर्य टूट गया और वे यह कहते हुए ईश्वर और मूसा के विरुद्ध गुनगुनाने लगे, आप हमें मिस्र देश से निकालकर यहाँ मरुभूमि में मरने के लिए क्यों ले आए हैं? यहाँ ना तो रोटी मिलती है और ना पानी। हम इस रूखी सूखी भोजन से उब गए हैं। प्रभु ने लोगों के बीच विषैले सांप भेजे और उनके दंश से बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास आए और बोले, हमने पाप किया, हम प्रभु के विरुद्ध और आपके विरुद्ध गुनगुनाए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह हमारे बीच में से प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 3 पद संख्याएं 13 से 17 तक। मानव पुत्र को ऊपर उठाया जाना है। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग से नहीं पहुंचा है। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि से सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए संसार में नहीं भेजा है कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। प्रभु का सुसमाचार। हालेलुया, 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 और जोर से हालेलुया, हालेलुया। पिता ईश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी
महिमा हो, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, इस पर्वत पर तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, हालेलुया। जैसे कि कलवारी पर्वत पर तूने अपनी महिमा प्रकट की, उसी प्रकार इस पर्वत पर तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, हालेलुया। हे पावन आत्मा, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, हालेलुया। हम सबों के जीवन में अपने हाथ ऊपर उठाकर हालेलुया। हमारे घर में, हमारे गांव में, पूरे धर्म प्रांत में, इस पहाड़ी प्रदेश में तेरी स्तुति हो, क्रूस विजय की महिमा हो, हालेलुया। हे पावन आत्मा, इस महान उत्सव में हम सबों को हमारी आवश्यकता के अनुसार सभी कृपा दानों से भर दीजिए, हालेलुया। इन बच्चों में तेरी स्तुति हो, इनके कंठों में, इनके गान भजन में, इनके समर्पण में तेरी महिमा हो, हालेलुया, हालेलुया। हे पावन आत्मा, हमारे जीवन में आइए, हमारे घर गांव में आइए, हमारे रहन सहन में आइए, हमारे बोली वचन में आइए, इस पवित्र यूकरिस्त में आइए। हम सबों के जीवन को अपनी कृपाओं से, जीवन की परिपूर्णता से भर दीजिए। आइए यीशु, मेरे जीवन में आइए, हमें तेरी जरूरत है, हालेलुया। ख्रिस्त में मेरे प्रिय बेटे बेटियों, क्रूसवीर छात्र छात्राओं, सभी उपस्थित मेरे प्रिय पुरोहित भाइयों, स्नेही धर्म बहनें, आप सभी मेरे प्रिय माता पिता, बेटे और बेटियों, आज हम इस पवित्र पर्वत पर पवित्र क्रूस विजय, क्रूस की महिमा का उत्सव मना रहे हैं। जैसे हमने सुना, क्रूस जो कभी अपमान, पीड़ा और मृत्यु का चिन्ह था, वह आज हमारे लिए, सारी मानव जाति के लिए, सारी सृष्टि के लिए मुक्ति, विजय और प्रेम का चिन्ह बन गया है, हालेलुया। जिस प्रकार से गन्ना ग्रंथ में हमने सुना कि यात्रा करते करते इस्राएलियों का धैर्य टूट चुका था और वे ईश्वर और मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने लगे कि मरुभूमि में रूखे सूखे भोजन से ऊब गए हैं। इसी प्रकार से हमारा जीवन है और जीवन की यात्रा में कभी कभी हम टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं और कभी कभी ईश्वर को कोसते हैं और एक दूसरे पर
हम लोग दोषारोपण लगाते हैं, एक दूसरे के प्रति गुनगुनाते हैं। तब प्रभु ने क्या किया था, इस्राएलियों के बीच विषैली सांप भेजे थे और उनके दंश से बहुत इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास आए और बोले, हमने पाप किया, हम प्रभु के विरुद्ध और आपके विरुद्ध गुनगुनाए। यही हमारे जीवन की भी घटना है। जब हम कभी पश्चाताप करते हैं, हम हमारे इन पूर्वजों के जीवन की घटनाओं को अपने जीवन में जीते हैं और पश्चाताप और क्षमा प्रभु का महान वरदान हम में से हर एक जन के जीवन को नया बना देता है। जैसे प्रभु ने मूसा को आदेश दिया कि वह कांसे का सांप बनाकर खंभे पर टांग दें और जो सांप द्वारा काटा गया उसकी ओर दृष्टि डालें और वह अच्छा हो जाएगा। हमारे जीवन की उन परिस्थितियों में हम भी इस पुराने नियम की घटना को याद करें। यह एक प्रतीक है जो हमें यीशु के क्रूस की ओर संकेत करता है। जिस प्रकार लोग कांसे के सांप को देखकर बच गए, उसी प्रकार हम क्रूस पर टंगे यीशु की ओर विश्वास से देखकर पाप और मृत्यु से मुक्ति पाते हैं। निश्चय ही क्रूस हमारे लिए, हमारे जीवन का, हमारी मृत्यु का और हमारे पुनरुत्थान का प्रतीक बन गया है। जिस प्रकार से आज के दूसरे पत्र में हमने सुना, यह हमें याद दिलाता है कि यीशु जो ईश्वर थे, उन्होंने अपनी महिमा त्याग कर दास का रूप धारण किया और मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बने रहे। उसी कारण परमेश्वर ने उन्हें ऊंचा उठाया और उन्हें वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यहाँ हमें यह सिखाया जाता है कि क्रूस केवल पीड़ा कष्ट का चिन्ह नहीं है, बल्कि नम्रता और आज्ञाकारिता के माध्यम से यह महिमा और उद्धार का मार्ग है। क्योंकि इसी क्रूस पर प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्राण गंवाए और उनका प्रेम मनुष्य जाति के प्रति वही प्रकट हुआ और अपने पुनरुत्थान के द्वारा पिता ईश्वर ने अपने पुत्र को महिमान्वित किया और इस चिन्ह को और अधिक चिन्ह स्मरणीय बना दिया है। सुसमाचार में स्वयं यीशु कहते हैं, जैसे मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊंचा उठाया था, वैसा ही मानव पुत्र को भी ऊंचा उठाया जाना आवश्यक है, ताकि हर कोई जो उस पर विश्वास करे अनंत जीवन प्राप्त करें। हम सभी को अनंत जीवन के हकदार हैं। अनंत जीवन के लिए हम सभी को प्रभु यीशु ख्रिस्त के मुक्ति के चिन्ह से अंकित कर दिए गए हैं। इसलिए हम में से हर एक जन के जीवन के लिए यह स्पष्ट हो जाता है कि क्रूस हमारे मुक्ति का, हमारे उद्धार का, हमारे जीवन का साधन है।
जिस प्रकार से यीशु ख्रीस्त ने क्रूस का मार्ग अपनाया, उदारता पूर्वक आज्ञाकारी पुत्र के रूप में, उसी प्रकार से इस जीवन की सारी परिस्थितियों में हम में से हर एक जन को ईश्वर के प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के समान ही आज्ञाकारी पुत्र और पुत्री के रूप में हम अपने पिता ईश्वर को अपना जीवन समर्पित करना सीखें। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उनके द्वारा मुक्ति प्राप्त करें। क्रूस ईश्वर के उस प्रेम को प्रकट करता है जिसने हमें जीवन दिया है, इसलिए जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करें। जो जीवन हम अपने में जीते हैं यह हमारा जीवन नहीं है, इसे ईश्वर ने अनंत प्यार से अपनी अनंत योजना में हमें रचा है, हमारी सृष्टि की है, और इसीलिए उस जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, उस जीवन को और अधिक प्यार करने के लिए, उस जीवन को ईश्वर के योग्य बनाए रखने के लिए उन्होंने हमें कृपाएं दी हैं। इसलिए आज का यह त्योहार हम में से हर एक जन के लिए हमारे जीवन का सबसे उत्तम त्योहार है, जहां हम स्वयं अपनी मुक्ति का स्मरणोत्सव मना रहे हैं, क्योंकि क्रूस ही विजय है, क्रूस ही मुक्ति है, क्रूस ही चिर स्मरणीय है, और उसी क्रूस के द्वारा हम जन्म लेते, उसी क्रूस के चिन्ह से हम अंकित होते, यीशु ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनते हैं, और उस क्रूस के जीवन से हम अनंत जीवन के सहभागी बनते हैं। पवित्र क्रूस हमें 3 बातें सिखाता है। पहला, नम्रता और आज्ञाकारिता का मार्ग। यीशु नम्र और दीन बनकर मानव जाति की मुक्ति के लिए संसार में आए। उन्होंने सब बातों में ईश्वर की पवित्र इच्छा पूरी की। उसी प्रकार से हम सब बातों में नम्र और दीन बनकर आज्ञाकारी पुत्र और पुत्री के रूप में ईश्वर की आज्ञाओं को पहचानना सीखें, उनकी पवित्र इच्छा को जानना सीखें, और उसी के अनुसार अपना जीवन यापन करें। दूसरा, क्रूस प्रेम और बलिदान का चिन्ह है। यीशु ने मानव जाति के प्रेम के खातिर क्रूस स्वीकार किया और अपने को समर्पित कर दिया। उसी प्रकार से जब भी हम क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, वास्तव में हम अपने जीवन का समर्पण करते हैं। जब कभी हम क्रूस की ओर देखते हैं, हम अपने जीवन का समर्पण करते हैं। इसलिए इस क्रूस के चिन्ह को हम अपने मन और दिल में जागरूकता के साथ जानते हुए, याद करते हुए कि हम अपनी मुक्ति की घड़ी को अपने जीवन में पुनः दोहरा रहे हैं, अपना क्रूस चिन्ह हम बनाएं। यह उद्धार और विजय का चिन्ह है। क्रूस मृत्यु का अंत नहीं बल्कि पुनरुत्थान और अनंत जीवन की शुरुआत है, और यही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य है कि हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे और युग युगांत तक ईश्वरीय स्वर्गदूतों के संग, संतों के संग, शहीदों के संग और हमारे पूर्वजों के संग जो हमसे पहले स्वर्ग सिधार चुके हैं, हम अनंत जीवन के सहभागी होंगे, जिसकी शुरुआत हम इसी जीवन में कर चुके हैं, क्योंकि हमने प्रभु यीशु ख्रीस्त को स्वीकार किया है
उनमें विश्वास किया है और उसके जीवन को हम जीने का प्रयास कर रहे हैं। उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए हम अपने जीवन में निरंतर ज्ञान और उम्र में बढ़ते हुए हम ईश्वरीय राह पर चल रहे हैं। जब कभी हम क्रूस का चिन्ह बनाते हैं और क्रूस की ओर निहारते हैं, हम याद करें यह हमारे विश्वास का केंद्र है। क्रूस हमारे विश्वास का केंद्र है। इसलिए आप इसे यूं ही नहीं पहनते हैं, लेकिन जब आप इसे पहनते हैं, जब इसे आप चूमते हैं, तो आप अपने विश्वास की घोषणा करते हैं। इसलिए जब भी हम कष्टों में, निराशा में, कठिनाइयों में पड़े हैं, हम क्रूस की ओर देखें और विश्वास कीजिए यीशु हमें जीवन और आशा देंगे। प्रभु ने कहा है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम कभी निराश नहीं होगे। आज की व्यस्त दुनिया में जब लोग भाग दौड़ और कामों में इतने उलझे रहते हैं कि प्रार्थना और आत्मिक जीवन के लिए समय निकालना कठिन हो जाता है, तब भी हम यीशु के क्रूस को अपने व्यक्तिगत जीवन में ला सकते हैं। छोटे छोटे क्षणों में यीशु को याद करें। हर दिन लंबी प्रार्थना न कर पाए तो भी सुबह उठते ही और रात को सोने के पहले एक छोटी प्रार्थना अवश्य करें और अपने को क्रूस के चिन्ह से अंकित करें। इससे क्रूस को आप अपने व्यक्तिगत जीवन में लाते हैं और कहें, हे प्रभु, आज मैं अपना दिन आपके हाथों में सौंपता हूँ। उसी तरह से रास्ता चलते समय, काम करते समय या हर प्रकार के व्यस्त कार्यक्रमों में आप मन ही मन क्रूस पर चढ़े यीशु की याद कर सकती हैं। इसलिए अपने दुख में, बीमारी और परेशानी में, एवं कठिनाइयों में, थकान और निराशा में सोचें, यह मेरा छोटा सा क्रूस है, मैं इसे यीशु के साथ चढ़ाऊंगा। इस तरह हमारे कष्ट और पीड़ा अद्भुत हो जाते हैं। दूसरों के लिए छोटे बलिदान करें। जब हम किसी की मदद करते हैं अथवा अपना समय बांटते हैं, दूसरों को भला करते हैं, तब हम अपने जीवन में क्रूस को जीते हैं। क्रूस को अपने घर और अपने हृदय में रखें। घर में क्रूस को ऐसे स्थान पर रखें कि आप जब घर से बाहर जाते हैं आप देख सकें, और जब आप घर के अंदर आते हैं आप पुनः उसे देख सकें। और जब क्रूस को देखें, प्रार्थना करें, हे प्रभु, मुझे आपके समान आज दिन भर नम्र और धैर्यवान बना। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हम सबों की मुक्ति के लिए सब कुछ सहा, कितना धैर्यशील बना रहा। हर प्रकार के कष्ट, अपमान, हर प्रकार की क्रोध का सामना उन्होंने किया, लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त ने सब कुछ सहा कि हम सभी को मुक्ति प्राप्त करें। इसलिए छोटे छोटे कामों में यीशु का अनुसरण करें। झूठ ना बोलना, गुस्सा को नियंत्रित करना, एक दूसरे को क्षमा करना, प्रेम से व्यवहार करना, ये सब क्रूस के मार्ग को हमारे जीवन में साकार करती हैं। क्षमा शब्द एक छोटा सा शब्द है, केवल 2 शब्द है, उसमें कितना बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं, एक नए जीवन की शुरुआत करती हैं। ईश्वरीय नई कृपा को हम जीते हैं। इसलिए इस शब्द का प्रयोग हम करें अपने जीवन में। बारंबार एक दूसरे के प्रति हर प्रकार की बातों से, मनमुटाव में
इसी शब्द के द्वारा हम नई शुरुआत कर सकते हैं। इसलिए प्रभु का प्यार हम में से हर एक के जीवन में छा जाए और हम में से हर एक जन आज के दिन में यही प्राण करें कि प्रभु का क्रूस हम में से हर एक जन को जो हमारे जीवन में अंकित किया गया है वह कभी मिट ना पाए, और यह अमिट है। इसलिए भले ही आप इसकी चिंता ना करें, यह अमिट है, यह कभी नहीं मिटता है, और उस जिनके प्रति हम आदर, सम्मान और भक्ति अपने संपूर्ण जीवन से सब समय कर सकें। अच्छी तरह से बैठिए और मेरे पीछे प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखें बंद कर अपने हाथ जोड़ें। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आपने क्रूस पर हमारे लिए अपना जीवन अर्पित किया है। हमें कृपा दे कि हम अपने जीवन की कठिनाइयों को विश्वास और धैर्य के साथ सहन करें और आपके क्रूस से मिलने वाले प्रेम, मुक्ति और जीवन को दूसरों के जीवन में प्रकट कर सके। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो। हालेलुया। हालेलुया। आइए यीशु इस पवित्र पर्वत पर हमारे जीवन को अपने निकट ले आइए। अपने प्रेम से, अपने आनंद से भर दीजिए। हालेलुया। 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 Yeah.
अर्पित करो नया वचन मन मोर जिया पिता रे रहिल प्रभु छोटे मैदान के ग्रहण करो धरती में सुंदर हरियर फूल के जीवन धरती में सुंदर हरियर फूल के जीवन काके चढ़ाबू में दिकर पासे सोबे तो पानी राज से प्रभु काके चढ़ाबू में दिकर पासे सोबे तो पानी राज से प्रभु अर्पण करो न मोई रोटी नम्र पावन करो यीशु रे हाथे मोर गरीब घरे कोनो नाके जो तू प्यारे यीशु स्वीकार करो अर्पण करो न मोई रोटी नम्र पावन करो यीशु रे हाथे मोर गरीब घरे कोनो नाके जो तू प्यारे यीशु स्वीकार करो धरती में सुंदर हरियर फूल के जीवन धरती में सुंदर हरियर फूल के जीवन काके चढ़ाबू में बिगर पासे सुबे तो पानी राज से प्रभु काके चढ़ाबू में बिगर पासे सुबे तो पानी राज से प्रभु भाई और बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे और हमारे प्रार्थना समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें आमीन। हे प्रभु क्रूस के बलिदान द्वारा संसार के सारे पाप हर लिए गए हैं या भेंट हमें सभी पापों से शुद्ध करे ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ प्रभु में मन लगाइए हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें या उसी कार्य संगत है हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें तेरी पवित्र इच्छा हुई कि क्रूस के काठ में से मानव जाति को मुक्ति प्राप्त हो इस भांति जहां से मृत्यु आई थी वहीं से नवजीवन का स्रोत फूट पड़े और जिस शत्रु ने वृक्ष पर विजय पाई थी वह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा वृक्ष पर भी पराजित हो जाए इन्हीं के द्वारा
स्वर्गदूतगण तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती हैं। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफीम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरा स्तुतिगान करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। ऐसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष विंसेंट बरवा और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन माता पिता भाई बहनों के भी सुधि दे जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पापी हैं, हम सब उन पर दया दृष्टि डाल कि हम वे अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे,
तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आइए हम एक साथ मिलकर संपूर्ण हृदय से और ऊंचे स्वरों से ईश्वर का स्तुति गान करें। यह स्तुति गान चारों ओर फैल जाए, पहाड़ पर्वतों में, नदी नालों में, हमारे घर गांव में, खेतों की हरियाली में और सब कुछ में जहां हम जीते चलते फिरते और अस्तित्व रखते हैं। ऊंचे स्वरों से गाएंगे। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आत्मा के साथ हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे, हे पिता, हे हमारे पिता, हे हमारे पिता। और हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा ले। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता। हे प्रभु, हम तो उससे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा समाज और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और हम सबों को
न्याय, शांति तथा एकता प्रदान कर, तो जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। बैठो तो तुम लोग बैठो। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप हर लेता है, जो हमें नया जीवन प्रदान करता है, मार्ग, सच्चाई और जीवन, अनंत जीवन की रोटी। धन्य है हम जो प्रभु के इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। ख्रिस्त का शरीर अनंत जीवन के लिए मेरे रक्षा करता है। सेवा ही जीवन है, सेवा ही नारा है, हम सबको उस वीरों का। सेवा ही जीवन है, सेवा ही नारा है, हम सबको उस वीरों
काम हुआ तो किया नहीं पूरा नहीं पूरा हुआ ना नहीं पूरा हुआ हाँ नहीं पूरा हुआ रोटियाँ नहीं पूरा हुआ अपना अपना जगह भेज दीजिए